Hello students, today is your first virtual class of subject English, but prior to moving towards your studies, I would like to give you a brief introduction regarding your books or study material. So here are your two books included in your syllabus. That the first one is the Marigold and second one is the Grammar. But in present time, I'll keep this aside and we'll study it later, and we'll start our studies with the Marigold book. Okay? Now move to the content of this book. So in our virtual class we'll proceed with the unit 1, that include one poem, that the Ice Cream Man, and second lesson, that is Wonderful Waste. Okay, so here's your first poem of unit 1. Okay, that what is the name of your poem? Ice Cream Man. So you can see he is the ice cream man and he is surrounded by so many childrens. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat, everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. अब आपको पोयम पढ़ने से पहले ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो कोल्ड भी है यानी ठंडी भी है, स्वीट यानी मीठा भी है और क्रीमी भी है और वंडरफुल और टेस्ट में भी बहुत वंडरफुल है. ऐसी क्या चीज़ है आप लोग बताओ जो ठंडी है, मीठी है, क्रीमी है एंड टेस्टी है. यस, दैट इज द आइसक्रीम. एंड एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे. और हर कोई इसको क्या करता है बच्चे? खाना पसंद करता है. कब? सर्दियों में नहीं. कब? समर सीजन में. कब? समर सीजन में सब लोग इसको क्या करते हैं? खाना पसंद करते हैं. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी आइसक्रीम मैन. और अगर हमें गर्मी में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाना पसंद है तो हम लोग सबसे ज़्यादा खुश भी किसको देख के होते हैं? जो आइसक्रीम मैन होगा, आइसक्रीम वाला इन हिंदी एंड आइसक्रीम मैन इन इंग्लिश. तो हियर इज द नेम ऑफ द पोएम आइसक्रीम मैन. इसी यही आपकी पोएम है, यही आपको पढ़ना है. सो एक बार हम पोएम की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. When summer in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath the round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty fish, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around, as thick as honeybees. And this poem is written by Richard Field. Now come to the Hindi meaning of this poem. When summers in the city, जब क्या होता है? समर आता है शहरों में या जो भी समर सीजन होता है, जब समर सीजन होता है. एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और क्या होती है? घर, यानी ब्रिक्स मतलब क्या होती है? ईंटें. ब्लेज ऑफ हीट मतलब होता है आपका हॉट एयर, या ऐसी गर्मी होती है जैसे बर्निंग वाली होती है ना, वैसे जब गर्मी लगती है वो वाली गर्मी. ठीक है, यानी कि जब शहर में क्या होती है? गर्म मौसम होता है और हवाएं भी ऐसी होती है जैसे क्या होती है? ईंट की भट्टी से जो गर्म हवाएं चलती है, ऐसी हवाएं चलने लगती हैं. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंगलेड डाउन द स्ट्रीट. उस टाइम पे क्या होता है? जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपनी कार्ट, यानी जो होता है ना बेटा बॉक्स होता है आइसक्रीम का जिसके नीचे क्या लगे रहते हैं? व्हील्स भी होते हैं, उसको कहते हैं कार्ट. ठीक है, तो आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट के साथ गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. वो सड़कों पे अपनी कार्ट के साथ क्या होता है? ट्रंडल करके. ट्रंडलिंग मतलब होता है छोटे छोटे पहियों से जो घूमने वाली आवाज होती है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, उसको ट्रंडलिंग कहते हैं. तो उस टाइम पे जब हॉट समर होता है शहर में और हवाएं ऐसी होती है जैसे क्या होती हैं? ईंटों की भट्टी से निकली हुई हवा होती है. उस टाइम पे आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट के साथ क्या करता है? स्ट्रीट पे ट्रंडलिंग करके आता है. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. तुम्हें पता है कि जो आइसक्रीम मैन होता है उसके जो कार्ट के ऊपर क्या होती है? अम्ब्रेला होता है ना, राउंड अम्ब्रेला. देखो आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये कार्ट है और इसके ऊपर क्या है? अम्ब्रेला. कैसा अम्ब्रेला है? राउंड अम्ब्रेला है. उसके नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, तो उसके नीचे क्या है? एक जॉयफुल साइट है. मतलब बच्चे उसको देख के बोलते हैं कि वाओ कितनी अच्छी साइट है. एक तो आइसक्रीम की कार्ट सामने, ऊपर से फिर अम्ब्रेला भी है, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं. टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन विद वाइट, ब्राउन एंड वाइट. अब वो क्या करता है? आइसक्रीम मैन देखा होगा आप लोगों ने कि वो कोन्स निकालता है. कोन्स के ऊपर माउंट्स मतलब होता है भारी मात्रा में एक साथ कुछ चीजें लेना या कुछ अमाउंट होता है. तो किस कोन्स के ऊपर क्या रखते हैं हम? ज्यादा सा, बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं? क्या रखते हैं? क्रीम.
ठीक है, तो वो क्रीम रखता है, माउंट्स रखता है, क्रीम के माउंट्स उसके ऊपर रखता है ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और वो माउंट्स कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। और कौन कौन से कलर के होते हैं, ब्राउन एंड वाइट कलर के। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। उसके पास क्या क्या फ्लेवर्स, कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, आप लोग को पता होगा। वनीला होता है, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है और आइसक्रीम तो होती है। अब आइसक्रीम को उसने कोन्स निकाला, उसको क्रीम के माउंट से उसने फिल किया और उसके पास क्या होती है, चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब आइसक्रीम मैन के पास क्या होती है, ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होती है वो भी उसके पास होता है फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। और वो कहाँ रखता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो कहाँ रहती हैं, आपकी बॉटल्स में रहती हैं। बॉटल्स भी कैसी, फ्रॉस्टी फिज, मतलब बर्फ जितनी ठंडी वो बॉटल्स रहती हैं। ठीक है ना, और किस कलर्स की रहती है बच्चे, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, पिंक, इन सारे कलर्स की वो बॉटल्स होती है। ठीक है, His cart might be a flower bed। अब बच्चे उसको इतना पसंद करते हैं कि यहाँ पे पोएट ने बच्चों के लिए कह लिया कि उसकी कार्ट, आइसक्रीम मैन की जो आइसक्रीम वाली कार्ट है वो बच्चों को कैसे दिखती है, जैसे फ्लावर बेड होता है, यानी फूलों से भरा हुआ बिस्तर या फूलों का एक बड़ा सा पार्ट होता है, वैसे ही वो बच्चों को दिखता है। जितना प्यारा हमें फ्लावर बेड दिखता है उतना ही प्यारा बच्चों को वो आइसक्रीम कार्ट दिखता है। और कौन कौन से फ्लावर का, जैसे रोजेस के फ्लावर या स्वीट प्लीज के flowers। okay, the way the children cluster around as thick as honey bees। अब देखो, आप भी सोचो, जब आपके सामने आइसक्रीम मैन आएगा तो आप क्या करोगे, दौड़ के भाग के उसके पास जाओगे और आइसक्रीम खरीद लोगे। तो इस वजह से क्या होता है, आइसक्रीम मैन को क्या कर देते हैं बच्चे, घेर देते हैं। और कैसे घेर देते हैं, एज थिक एज हनी बीज। जैसे हनी बीज होती है ना एक साथ चिपकी हुई बहुत सारी, तो वैसे ही आइसक्रीम मैन को कौन राउंड या कौन सर्कल कर देता है, बच्चे कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर योर पोएम। ओके बच्चा, नाउ मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोगों को कैसे ये स्टार्ट करना है लेसन। नाउ पुट द लेसन नेम, पुट द डेट and then write down this poem, then after write the writer's name, and then after you have to do the new words. Okay, you have the new word, that is blaze, the bright flame or a fire, or trundling, moving on a small broad wheels, mounts, heap और pile। जो मैंने आप लोगों को बोला, एक साथ ही बहुत सारा अमाउंट किसी चीज का होना, या पहाड़ एक तरीके से बोल सकते हो। फ्रॉस्टी फिज मतलब चिल्ड ड्रिंक्स मेकिंग अ हिसी बबलिंग साउंड। क्लस्टर गैदर अराउंड और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग। क्लस्टर मतलब एक साथ ही बहुत सारा कुछ होना। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। ये आप लोग को कॉपी में करने हैं। रीडिंग इज फन। सो आप लोगों का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, कौन से सीजन में होती है आइसक्रीम पॉपुलर। सो द आंसर इज आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। यू ऑल नो वेरी वेल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। कौन अच्छा फील करते हैं, बड़े या जो बूढ़े लोग होते हैं, किसको अच्छा लगता है आइसक्रीम मैन को देख के, यस चिल्ड्रंस को। सो द आंसर इज चिल्ड्रंस फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आइसक्रीम मैन हैज इन कार्ट। क्या क्या डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, पता है आप लोग को, पीछे भी पढ़ा, क्या पढ़ा अभी, देखो क्या क्या थे, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, यही फ्लेवर्स थे ना। नेक्स्ट, वट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। क्या क्या दो चीजें थी जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था, बताओ, अभी मैंने बताई क्या था, एक तो आइसक्रीम थी और दूसरा कोल्ड ड्रिंक। सो द आंसर इज द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू द इन द पोएम। बताओ किससे कंपेयर किया गया आइसक्रीम कार्ट को, अभी भी बताया था। बच्चों को कैसी दिखती है आइसक्रीम कार्ट, फ्लावर बेड जैसे। द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू फ्लावर बेड। ओके, तो ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद ये आप लोग को बुक में ही करना है बच्चा, जो लेट्स राइट वाला है इसको बुक में ही फिल करना है। दैट राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या क्या जो इंजॉयफुल चीजें आप वो लोग कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। ये आपका ओन वर्क है, आप क्या सोचते हो वो लिखोगे आप लोग, ठीक है। इसको बुक में ही फिल करना है। नाउ इसको भी आपको बुक में फिल करना है। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। समर में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे करनी है, देखो
Name group these activities. Now group these activities into indoors and outdoor activities. जो आपने यहाँ पे activities लिखी या यहाँ पे भी आपने जो activity लिखी उनको देखना है, इंडोर कौन सी है और आउटडोर कौन सी. इंडोर मतलब जो हम घर के अंदर कर सकते हैं, आउटडोर मतलब जो हम घर के बाहर कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है सर्कल द वर्ड्स यू कैन ज साउंड. ठीक है. वन ऑफ हिज डज, जैसे हनी बीज, तो ये आता है ना, जज की साउंड आती है, तो ऐसे इनको सर्कल आउट करने. कौन किस किस में क्या आता है, जज की साउंड आ रही है. ठीक है. ये भी आपने खुद से ही करना है, बुक में फिल करना है. नो नीड टू डू इट इन योर नोटबुक. ओके. नाउ अब इसमें आते हैं वर्ड बिल्डिंग पे आते हैं हम लोग. ठीक है ना. तो वर्ड बिल्डिंग में कैसे करना है बच्चे आप लोगों को. कलर द बॉक्सेस दैट हैव रिथमिक वर्ड्स. किसमें रिदम आ रहा है, रिदम मतलब सिमिलर साउंड के जो वर्ड्स होते हैं. जैसे सिटी एंड कार्ट है, फर्स्ट आपका सिटी एंड कार्ट, तो ये रिदम कर रहे हैं, सिटी अलग आ रहा है, कार्ट अलग आ रहा है. हार्ड एंड यार्ड आ रहा है सेम. हाँ, तो दीज आर द रिदमिक वर्ड. इस तरीके से आप लोगों को क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है. ठीक है. नेक्स्ट स्काई एंड माई. यस, इसको भी आप लोग को ऐसे ऐसे शेड कर देना बॉक्सेस में. हीट एंड स्ट्रीट. यस. बाउल एंड डोल. यस. प्ले एंड ओबे. यस. रेस एंड फेस. यस. राइट एंड नाइट. यस. टेबल एंड लेवल. यस. डू एंड गो. नहीं, वो आ रहा है डू और ये आ रहा है गो. काउ एंड सो. नो. ब्लोज एंड गोज. यस. तो ये आपको अपनी कॉपीज में करना है. ओके. नाउ इसका ही सेकंड पार्ट आता है, व्हाट डू द वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम. तो देखो जॉयफुल क्या था, जब आपने पोएम पढ़ी होगी तो जॉयफुल क्या थी, जॉयफुल साइड, अम्ब्रेला के नीचे वाली साइड बोला था ना. सो लिटिल क्या थी, कार्ड. राउंड क्या था, अम्ब्रेला. इस तरीके से आप लोग को ये फिल करना है बच्चे, ये कॉपी में करना है आप लोगों को. इसी का सेकंड पार्ट है, माउंट्स कैसे थे, कूलिंग माउंट्स थे ना. और कलर्स भी आप लोग को अगर लिखने हैं ब्राउन एंड व्हाइट तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो. फ्लेवर्स कैसे थे, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. क्लस्टर कैसा था, थिक क्लस्टर. ठीक है. सो ये आप लोगों को करना है. एंड इसके बाद ये भी आप इसमें करना चाहो तो आप कर सकते हो. यहाँ पे आपको आइसक्रीम डिस्क्राइब करनी है, इट्स ऑल योर ओन चॉइस. ओके. नाउ इसमें आते हैं, ये आपको कॉपीज में करना है. ठीक है ना. कौन सा है, हैव यू एवर इटन कुल्फी. आप लोगों ने कुल्फी का तो नाम सुना ही होगा. द आइसक्रीम फॉर द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो फेमस जो टाइप होता है आइसक्रीम का, दैट इज द कुल्फी. सो नीचे आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपको अरेंज फॉर्म में, लेकिन इनका कोई ऑर्डर नहीं है. जैसे फर्स्ट है, he scoop out of the kulfi on the plate, then he pours some sweet syrup. तो यहाँ पे अरेंज है, तो इसको आपको बताना है कि सबसे पहले कुल्फी मैन क्या करता होगा. तो सबसे पहले क्या करेगा कुल्फी, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर. उसके पास एक घड़ा होता है, उसमें से वो कुल्फी का जो बड़ा सा पार्ट होता है वो बाहर निकालता है. तो पहले पे आपको अरेंज करके ये लिखना है. इसके बाद क्या करेगा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट. अब वो जो मोल्ड है उसमें से वो क्या करेगा, चम्मच की मदद से वो क्या करेगा, स्कूपर की मदद से वो कुल्फी को क्या कर देता है, स्कूप कर देता है और किस में रखेगा, आपके प्लेट में रखेगा. उसके बाद क्या करेगा बच्चा, वो ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट. उसके किनारे किनारे वो क्या अरेंज कर देगा, फालूदा उसमें डाल देगा. एंड एट लास्ट में ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट. और उसके बाद ऊपर से जो शुगर सिरप या स्वीट सिरप जो भी होगा वो उसको ऊपर से डालेगा और फिर आपको वो क्या करेगा, सर्व करेगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर योर दिस चैप्टर और दिस लेसन एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एज फास्ट एज यू कैन. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.